हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आई होप कि आपने इससे पहले वाले 4 वीडियोस देख लिया होगा, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा है। और ये 2 जो सीरीज चल रहा है वो 2 चीज़ों का मिक्स अप करके, एक तो बिहार स्पेशल जीके भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में, और दूसरा एक हम करंट अफेयर्स भी देखते हैं 2025 का, जनवरी से जून तक का। तो आई होप कि आपने सभी वीडियोस को देख रखा होगा, नहीं देखा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 5। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार स्पेशल जीके और उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा हैंड रिटन नोट्स जो कि करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छे-अच्छे सवाल हमारे पास हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे अ, बिहार स्पेशल जीके के बारे में, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है कि 1973 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप गेस करके बताइए। आप इसको सेट के थ्रू लगाइए ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो 1973 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की जो स्थापना की गई थी, वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस था, इसकी घोषणा इस घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? तो पूर्ण हड़ताल जो हुआ था वो आपका 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? कल किसी ने कमेंट किया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं, तो आज मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया और आपको सभी सब्जेक्ट से मिलाकर जुलाकर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एंड तक देखिए और क्वेश्चंस भी थोड़ा-सा मैंने इंक्रीज़ कर दिया, जो आप लोगों का डिमांड था। तो देखिए अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया गया था वो है राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा चीज यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि अंबारी सत्याग्रह हुआ कब था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल संकृत्यायन को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया गया था और वो 6 महीने तक में रहे, जेल की सजा सुनाई गई। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ और आता है इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला कि महापंडित, ठीक है? महापंडित राहुल संकृत्यायन हिंदी साहित्य के अद्वितीय व्यक्ति हैं। पूछा जाता है कि महापंडित किसने लिखा है? मतलब महापंडित इनको क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने एक काफ़ी हिंदी साहित्य के अ अ मतलब एक अच्छे रचनाकार थे ये। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था, ठीक है? बचपन में उनको केदारनाथ के नाम से जाना जाता था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। केदारनाथ, ठीक है? बचपन में उनको केदारनाथ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, इनके नाम में आप संकृत्यायन जो देख रहे हैं, संकृत्य ग्रोथ होने के कारण यानी इनका गोत्र होने के कारण इसलिए इनको संकृत्यायन कहा गया। और बौद्ध धर्म में अपनी आस्था के कारण उन्होंने अपना नाम बदल करके राहुल कर लिया था, इसलिए पूरा नाम इनका राहुल संकृत्यायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब खास करके यहाँ पे केदारनाथ के बारे में थोड़ा सा आप याद रखना कि इनका बचपन का नाम केदारनाथ था। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की औसत वर्षा क्या है? बताइए कि बिहार राज्य की औसत वर्षा क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं के में से कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है? देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा तब जाकर के इसको आप करेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि बिहार का जो देशांतर है वो किस तरह से है। बिहार जो स्थित है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। और कितने कितने के बीच आता है, तो मैं आपको बता दूं कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर, ठीक है? पूर्वी देशांतर से आता है 88 डिग्री 17 मिनट, 88 डिग्री 17 मिनट और करीब आपका 40 सेकंड, ठीक है? इस पूर्वी देशांतर के बीच आता है। अब आप ये बताइए कि अगर इस पूर्वी देशांतर के बीच बिहार स्थित है, तो यहाँ पे ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या? 86 डिग्री कह सकते हैं कि बिहार से होकर के गुजरता है। तो राइट आंसर बी होगा, ठीक है?
नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% होता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, 2.86%। बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? इस तरह से आपको सजाना है। तो देखिए, बिहार में अगर पूरब से पश्चिम की तरफ नदियों का सही क्रम देखें तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख पाएंगे कि सबसे आपका जो पूरब में कोसी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। मैंने बिहार की नदियों के बारे में बनाया हुआ है वीडियो पहले ही, तो आप उसको देख सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं बिहार स्पेशल जब स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज तो उसमें हम वापिस से सब कुछ देखने वाले हैं। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मोकामा में। ठीक है, मोकामा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो अच्छे से ध्यान से देखिए कि बिहार में बरौनी जो रिफाइनरी है वो किसके सहयोग से बनाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तो बरौनी जो है वो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी बन जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ, जिसे हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बरौनी। और साथ ही साथ सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये जो बरौनी स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 1964 में। ठीक है, 1964 में इसको स्थापित किया गया था। और रूस के सहयोग से एक और स्थापित किया गया था जिसे भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ में, वो भी बनाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी, सबसे पहले तो इसका मतलब समझना होगा कि पिडमॉन्ट और स्वैम्प का मतलब क्या है। देखिए, पिडमॉन्ट स्वैम्प का मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जो पहाड़ी इलाके की तलहटी में स्थित दलदली या फिर नम क्षेत्रों में या फिर नम स्थानों में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरह का क्षेत्र हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बिहार के सबसे उच्च सर्वोच्च जो चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी, वो आपका पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलता है। और पश्चिमी चंपारण दो एक देश और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा होता है। नेपाल के साथ बिहार के टोटल 7 जिले साझा होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले साझा होते हैं। तो ये सब कुछ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है वो हमारा पश्चिमी चंपारण ही है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या आता है? विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन जो अभयारण्य है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पड़ता है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भागलपुर। नेक्स्ट क्या आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कितना प्रतिशत जो है वो भारत की जनसंख्या का हिस्सा आता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो कि ऑप्शन सी। ठीक है, 8.6% होता है। वैसे यहाँ पे 8.58 लिखा गया, तो 8.6% करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो 2011 के जनगणना जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है वो ओवरऑल फर्स्ट रैंक आता है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यहाँ जो कि राज्य हो जाता है बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? तो जयप्रकाश नारायण जी को जन सेवा के लिए रमन मैग्सेस अवार्ड भी दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। कब मिला था? 1965 में। 1965, अच्छा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया है। कब? तो 1999 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया। ठीक है, भारत रत्न से नवाजा गया, ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति थे? यानी पाने वाले एक व्यक्ति थे, कब इनको मिला था ये पुरस्कार? तो बताइए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था, 1962। अगला प्रश्न कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ-साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? यानी नमक बनाने के साथ-साथ एक और कर का विरोध हो रहा था और वो है चौकीदारी कर। आपको पता ही है ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो फिलहाल ऑप्शन ए होगा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार में आकर के चंपारण की स्थिति को बताने के लिए बुलाया था? तो यहाँ पे राजकुमार जो शुक्ला है उनका संबंध मुरली भरावा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में जल जीवन हरियाली जो अभियान है वो इसकी शुरुआत कब की गई थी? जल जीवन हरियाली जो अभियान है इसकी स्टार्टिंग बिहार में कब की गई थी? तो ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 ऑप्शन ए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ और सिर्फ 2 अक्टूबर 2019 को ये पटना में स्टार्ट हुआ। ठीक है, पटना के जो हम जानते हैं याद रखिएगा गाइस कि पटना के जो ज्ञान भवन है वहां पर ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर औपचारिक रूप से सभी जिलों की बात करें तो 26 अक्टूबर को हुआ था, 26 अक्टूबर 2019 को। लेकिन बिहार में स्टार्ट कब हुआ? तो वो आपका 2 अक्टूबर 2019 ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर पूछा था कि औपचारिक रूप से कब स्टार्ट हुआ तो फिर वहां पे 26 अक्टूबर को टिक करते हैं। जापान के किस शहर में मिथिला कला का संग्रहालय बना हुआ है? जापान के किस शहर में मिथिला कला का संग्रहालय बना हुआ है? तो वह है आपका तोकामाची। ठीक है, तोकामाची शहर में, ऑप्शन बी। कहाँ से पाल कल के गुफा मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए? पाल काल के गुफा मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वो है कहलगांव। ठीक है, कहलगांव, भागलपुर का कहलगांव, ऑप्शन डी। उदंतपुरी बौद्ध महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? तो गोपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी गोपाल। सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है? सुदामा गुफा का दूसरा नाम बताइए क्या है? सुदामा गुफा जो है बिहार के बराबर की पहाड़ी में स्थित है जो प्राचीन मौर्यकालीन गुफाओं में से एक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था और इसे अजीवक संप्रदाय को समर्पित उन्होंने किया था। ठीक है, इस गुफा को कभी-कभी नग्रोंथ गुफा, ठीक है, यहाँ पे नग्रोंथ जो नैग्रोंथ लिखा है एक्चुअली वो नैग्रोंथ गुफा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। और यह गुफा अपनी पॉलिश की गई दीवारों और गुंजमान जो होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे गूंजता है आवाज, उस कारण से ये फेमस है, प्रसिद्ध है। तो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार का वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर अंकित की गई है। यानी बिहार का वो कौन सा जिला था जहां पर 2001 से 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर्ज किया गया जनसंख्या में? तो वो जिला आता है मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, इसका अपोजिट अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम वृद्धि किसने दर्शाया तो फिर वहां पे याद रखना है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र है? तो देखिए रेशम सिल्क के रूप में जानते हैं कि भागलपुर काफी फेमस है, ऑप्शन बी। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820-21 का बात है, ऑप्शन डी 1820-21। फिरंगिया गीत किसने लिखा? ये भी कई बार पेपर में देखने को मिलता है। फिरंगिया गीत को किसने लिखा है? तो प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था? तो झारखंड जो है वो बना था आपका 45.85% जमीन लेकर के, लगभग कह सकते हो 46%। तो ऑप्शन बी। इस वीडियो का यानी कि एमसीक्यू का आखिरी प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी जो है वो समाचार पत्र 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख हिंदी पत्र था। यह पत्र राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने और बिहार में ध्यान रखिएगा कि पत्रकारिता को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है। और इसके संस्थापक जो होते हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी।
तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है और आपको वीडियो कैसा लगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। तो देखिए करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, और ये आज हम लोग का सेट नंबर 5 है। उम्मीद है कि आपने इससे पहले के बाकी के सेट को जरूर देख रखा होगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, तो क्या कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल 12 पदक जीत करके कौन सा स्थान हासिल किया था। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल 12 पदक जीता और इसमें 29वां स्थान हासिल किया। तो ये आपको याद रखना है, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, शुभंकर मौली था। ठीक है, ये इस बार का पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये हुआ और एक राष्ट्रीय युवा जो खेल हुआ था पटना में, उसका यानी 5 जिलों में जो हुआ है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जाने के चांसेस है। अगर आपसे ये पूछ ले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष कौन सा रहा, तो सर्विसेज जो भारतीय जो सेना है उनकी तीनों सेनाओं को मिलाकर के ये टीम बनती है, सर्विसेज के नाम से जानी जाती है। तो कुल 121 पदक जीत करके टॉप पे रहे, और जो भी टीम टॉप पे रहती है उसको एक ट्रॉफी दिया जाता है जिसका नाम है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने भारत की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान बिहार के महाबोधि मंदिर का दौरा किया। तो बिहार के महाबोधि मंदिर का दौरा इन्होंने किया, अनुराग कुमार दिसानायके, और ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है गाइस, मैंने आपको कल बताया था कि महाबोधि मंदिर जो है वो यूनेस्को में शामिल है। कब? तो 2002 में इसको शामिल किया गया था। बिहार सरकार ने 2 दिवसीय मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित किया? तो मखाना महोत्सव बेंगलुरु में आयोजन किया गया था, और मखाना को जीआई टैग तो 2022 में ही मिला है। तो और पूरे भारत में बिहार जो है मखाना उत्पादन में शीर्ष स्थान भी है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से? तो अंशिका का संबंध हो जाता है मुंगेर से। ठीक है, मुंगेर जिले से ये संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कि बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया। सिडबी की स्थापना 1990 में होती है और वो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने जरासंघ की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया? देखिए जरासंघ की मूर्ति का अनावरण किया गया राजगीर में, और ये मूर्ति 21 फीट ऊंची है। ठीक है, 21 फीट ऊंची प्रतिमा है। उनके अखाड़े यानी कि कुश्ती का मैदान के खंडर आज भी राजगीर में मौजूद है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार द्वारा पेश की गई बजट राशि कितनी है? मैंने आप लोगों को बिहार बजट भी कराया, आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया, तो अगर दोनों वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों का डिमांड है कि वापस से रिवीजन करा दिया जाए तो वो भी मैं करा दूंगा, आप लोग कमेंट तो करो यार। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे कितनी करोड़ राशि मतलब बजट पेश की गई है, तो 3.17 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश की गई है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है कि बिहार में मिलन 2025 कार्यक्रम किस स्थान पर मनाया गया? तो मिलन 2025 कार्यक्रम जो है वो संबंधित किससे? तो ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित चिकित्सक जगत के जितने भी दिग्गज लोग हैं वो इस सम्मेलन में भाग लिए थे बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ, नालंदा के बिहार शरीफ। तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी आप लोग कमेंट करते हो कि यार पीडीएफ पीडीएफ करके, तो मैं पीडीएफ आपको कई बार बता चुका हूँ कि हर वीडियो में बताता हूँ पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलता है। तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लो, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपका बिहार स्पेशल हो, या फिर आप 71 जो बीपीएससी है उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही कोर्स में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर्य वेदना उत्सव जो कि हाल ही में ये आयोजन किया गया मोतिहारी में। ठीक है, मोतिहारी में, और ये 7 मार्च 2025 को आयोजन किया गया। उद्घाटन आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल है उनके द्वारा ये किया गया था। बिहार में कहा पचाने नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा? तो पचाने नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण बिहार शरीफ में किया जाएगा, और ये करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी होगी? तो ये 568 किलोमीटर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में और सिलीगुड़ी आपका पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में। तो आप सोच सकते हो कि ये टोटल इतना से यहाँ तक की मतलब दूरी को कवर करना है, 568 किलोमीटर की दूरी कवर करना है, और ये बिहार के 8 जिलों से होकर के गुजरेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है ध्यान दीजिए कि चर्चा में रहा
पीडिया पेंटिंग का संबंध किस जिले से? पीडिया पेंटिंग, तो पीडिया पेंटिंग का संबंध भोजपुर से, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये नाबार्ड के सहयोग से जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। जीआई टैग दिलाने का प्रयास नाबार्ड के सहयोग से किया जा रहा है, पीडिया पेंटिंग भोजपुर से। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया? तो विरासत वृक्ष घोषित किया गया टोटल 14 वृक्षों को। जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर के अलग-अलग जो वृक्ष हैं, जिनकी आयु 70 से लेकर के 250 वर्ष पुराने हैं, यानी वैसे वृक्ष जिनकी आयु 70 से 250 वर्ष हो चुके हैं, वैसे वर्षों को मतलब वैसे वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया और टोटल 14 ऐसे वृक्ष हुए। ठीक है। जेल में आगंतुकों यानी जो जेल में आते हैं मिलने के लिए, उनका डिजिटल रिकॉर्ड्स रखने के मामले में बिहार जो है वो कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर रखा गया है। पहले क्या होता था कि रजिस्टर मेंटेन होता था, अब क्या है डिजिटली मेंटेन किया जाता है। तो डिजिटली मेंटेन करने के मामले में यहाँ पे बिहार जो है वो ओवरऑल फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार किसको मिला? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार का। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार मोतीपुर पंचायत, और ये समस्तीपुर के अंतर्गत आता है मोतीपुर पंचायत। तो ये याद रखिएगा किस जिले के? तो समस्तीपुर जिले का मोतीपुर पंचायत। किसी भी तरह का पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन एप्लीकेशन, में आपको मिल जाएगा। हमारा लोगो एप्लीकेशन का यही है। आप उसको ज्वाइन करके लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आराम से जो मर्जी आप उस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।